नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज हमारे साथ सुनील कुमार गुलियार जी जुड़ रहे हैं जो कि आदि बुनियाद पुस्तक का आज विमोचन हुआ और इन्होंने है 2 साल की कड़ी मेहनत से इस किताब को लिखा है। अपने समाज की जो संघर्ष है, अपने समाज जो कुर्मी एसटी आंदोलन में जुड़े रहे हैं, उस आंदोलन से जिन्होंने निचोड़ निकाला है उसको लेकर वो किताब लिखे हैं। और इसी के साथ आज यहाँ पे सांसद जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद विदुर महतो जी के हाथों आज लोकार्पण हुआ और इसी के साथ तमाम समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ मौजूद रहे। दादा से सीधा जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ किताब में आपने लिखा है, थोड़ी सी बता दीजिएगा और इसी के साथ समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस किताब के माध्यम से। और जिस तरह ये आंदोलन चलता रहा, कुर्मी एसटी का आंदोलन को अब थोड़ा सा आंदोलन शिथिल पड़ गया है। आज यहाँ पे मूलकुटा आप लोग के समाज के अजित प्रसाद महतो जी भी यहाँ मौजूद रहे। किस तरह आंदोलन को आगे लेके जाएंगे और क्या कुछ करने का आगे उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले आंदोलन जो बोल रहे हैं, आंदोलन शिथिल नहीं पड़ा है। अभी इलेक्शन आ गया था जिस कारण से हम लोग जो है उस पर ज़्यादा किसी माने ये नहीं कि नहीं तो बहुत आदमी होता है कि किस पार्टी को वोट देंगे, इस तरह का तय हो जाता है ना। इसलिए हम लोग साइलेंट रहे कि कौन पार्टी क्या कर रहा है। इतना बड़ा आंदोलन को जो है उसको कौन पार्टी महत्व दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसलिए थोड़ा कुछ दिन के लिए हम लोग थोड़ा माने शिथिल आंदोलन को किए थे। अब फिर से आंदोलन भी शुरू होगा, अभी फिर आंदोलन बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे पुस्तक की बात है, आज पुस्तक लोकार्पण दिन है, इसलिए इस बिंदु पर ही ज़्यादा कहूँगा कि बहुत सारे लोग 2 साल जो आंदोलन हम लोग का हुआ, आप लोग देखे होंगे रेल टेका के समय, बहुत लोग बहुत कुछ बोले। कुर्मी समाज के खिलाफ में बहुत कुछ बोलते गए क्योंकि उन लोगों को इतना हो सकता है जानकारी ही नहीं है। कुर्मी क्या चीज़ है ये जानकारी भी नहीं है। इसलिए ही मैंने 4 साल पहले से ही इस किताब को लिखना चालू किया। ये अनुभव के आधार पर लिखे हैं और 4 साल जो है 14 साल का अनुभव, 14 साल आंदोलन में साथ थे और 4 साल का जो है इसको लिखने में मेरा समय लग गया। इसमें साक्ष्य, हर चीज़ को साक्ष्य के साथ मैंने प्रस्तुत करने का कोशिश की। यहाँ छोटनागपुर के बृहद छोटनागपुर के आदि बुनियाद का मतलब होता है कि जड़, इस क्षेत्र का जड़ कौन लोग हैं। आदिवासी तो आज माने जो भी एसटी में है सबको आदिवासी कहा जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। इसमें डिफाइन किया गया है जनजाति कौन, अनुसूचित जनजाति कौन और आदिवासी कौन। तीनों का अलग अलग डिफाइन किया गया है, तीनों अलग अलग चीज़ है। उसके साथ ही जो सीएनटी एक्ट की बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि किस कारण से बना है, उसका भी विस्तृत इसमें व्याख्या है और एविडेंस के साथ बहुत सारे एक्ट के साथ दिए हैं। जब एक्ट नहीं बना था, रेगुलेशन चलता था, उस समय का जो है सारा चीज़ साक्ष्य के साथ इसमें प्रस्तुत किया गया है कि सीएनटी एक्ट आया कहाँ से। इस सीएनटी एक्ट के पहले यहाँ पर भूमि संबंधी क्या कानून था, रेवेन्यू संबंधी क्या कानून था। ब्रिटिश प्रथम बार जमींदारी मिलने के बाद यहाँ पर रेवेन्यू कानून कैसे लागू किया, किन लोगों को मूल खूंटकटीदार माना, किन लोगों को यहाँ का सबसे प्राचीन कृषक पाया, ये सारा चीज़ का उल्लेख है। और आदिवासी का भाषा और संस्कृति, यहाँ का जो संस्कृति कहा जाता है कि ये आदिवासी संस्कृति है। जैसे कि झारखंड राज्य जो है बना है संस्कृति के आधार पर। देश के सभी राज्य जो है भाषा के आधार पर बना है या भौगोलिकता के आधार पर बना है, परंतु झारखंड भौगोलिकता के आधार पर भी नहीं बना है और भाषा के आधार पर भी नहीं बना है। यहाँ संस्कृति के आधार पर बना है क्योंकि ये संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। और इस प्राचीन संस्कृति है कि इसका सारा जो है ऑथेंटिक एविडेंस के साथ इसमें प्रस्तुत किया गया है। सॉरी, खांसी। यहाँ का भौगोलिकता जो क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र में जो है जो भी प्राचीन चीज़ है, जैसे पहाड़ हुआ, नदी, नाला, झरना, यहाँ
के रहने वाले लोग किन नामों से यहाँ के जंगल को नाम दिए हैं और पेड़ पौधों को नाम दिए हैं, किन भाषाओं से धान का नाम है, किन भाषाओं से यहाँ से साग सब्जी का नाम है। यहाँ उपयोग करने वाले जो कृषक हैं, उस कृषक लोगों का जो यंत्र, कृषि से संबंधित जुड़ा यंत्र है, वो यंत्र जो है किस भाषा में है, वही प्राचीनता बताता है। इसी चीज़ को जो है, सारा चीज़ जो है ऑथेंटिक एविडेंस के साथ मैंने व्याख्या करने का कोशिश किए हैं। सर, समाज के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस किताब के माध्यम से, और इस किताब को कैसे वो अपने प्राप्त कर पाएंगे, यदि हमारे दर्शक चाहेंगे इस किताब को पढ़ने के लिए, अपने समाज के प्रति जो है अपना ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, तो किस तरह उपलब्ध होगा? यह पुस्तक मैंने पूरे समाज के लिए ही लिखे हैं कि इसमें जो लोग प्रतियोगी परीक्षा देंगे उनके लिए भी बहुत सारा चीज़ जो है इनमें मिलेगा। जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जो ट्राइबल संबंधी जानना चाहते हैं, जो यहाँ के छोटानागपुर के संबंध में जानना चाहते हैं, विस्तृत व्याख्या इसमें किया गया है। और ये किताब जो है हमारे राजनेताओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनेता जब विधानसभा और संसद में जाके बहस करते हैं, बहुत सारा सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। उस सवाल का जवाब इस किताब में मौजूद है। उसको अगर अध्ययन करेंगे तो ये लोग भी सही ढंग से जो है जवाब दे पाएंगे। तीसरा चीज़ है, यह किताब हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ता जो है सीएनटी के उत्पत्ति के बारे तो नहीं जानते हैं, उसका पूर्वज कौन है सीएनटी का ये भी नहीं जानते हैं। तीसरा चीज़ है कि इसमें जो है ट्राइबल का माने कस्टम संबंधी, कस्टमरी लॉ जो है ट्राइबल का होता है, उसकी जानकारी जो है इसमें भरपूर मिलेगी। विवाह विच्छेद संबंध, विवाह संबंधी, विवाह विच्छेद संबंधी, और उसका जो है वो माने सक्सेशन जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन जो सक्सेस करता है, वो सारा चीज़ का जो है जानकारी इसमें दी गई है। और साइंस के संबंध में तो डीएनए के बारे में भी दिया गया है इसमें, कि सबसे पुराना डीएनए इस बृहद छोटानागपुर का जो है, बृहद छोटानागपुर में सबसे पुराने लोग कौन है, उनका डीएनए क्या है, ये सब भी दिया गया है। दादा, इस किताब को लिखने के लिए मुख्य जो कोई इंसान है जिनका सपोर्ट आपको मिला, वो कौन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो लिखा गया था, प्रेरणा से लिखा गया था। जब आंदोलन से हम जुड़े हुए थे, आंदोलन से माध्यम से जो जब सोशल मीडिया आया तो फेसबुक में हम लिखना चालू किए थे। फेसबुक में लिखते लिखते कई लोग उस फेसबुक में जुड़े हुए हैं, बहुत सारा जो है हमको वहाँ से भी ज्ञान मिला। और हमारे कई संगठन चलता है, भाषा संबंधी, धर्म संबंधी, हमारा संस्कृति संबंधी, उन लोगों से भी जो है बहुत सारा चीज़ हमको प्राप्त हुई। लेकिन प्राप्त होने के बाद हमको ये लिखने का प्रेरणा होना चाहिए। लिखने का तो हम सोशल मीडिया में बहुत लिखते थे और एविडेंस दे दे के लिखते थे। इसलिए जो है लिखने के समय जब इतना समय देते थे, 1-1 घंटा फेसबुक में लिखते थे, तो सच कहूँ तो घर से ही प्रेरणा मिली। वो भी मेरा एकलौता पुत्र और मेरा एक साला जो था, साला साहब, वो हमको बोले कि आप जो है किताब लिखिए। इतना जब समय दे रहे हैं, रात 12 बजे 1 बजे तक फेसबुक चलाते हैं, लिखते रहते हैं, तो आप लिखिए। जब लिखा मैंने 4 साल कंप्लीट किया, लेकिन इसमें हमारे भाषा में पकड़ नहीं है। भाषा में पकड़ न होने के कारण इसमें हमारे मोहन महतो जी हैं, उसने भाषा को सुधार किए। इस किताब का जो भाषा को सुधार किए, हिंदी में मेरा थोड़ा सा कमजोरी था, सच्चाई तो है, तो उसको सुधार किए। और एक मास्टर जी चांडिल के जीडी मुतुआर जी हैं, उन्होंने भी हमको मदद की। और कई लोग जैसे हाईकोर्ट का हमारे हौरंदा वकील साहब हैं, उन्होंने भी हमको सलाह दिए। और सबसे बड़ा चीज़ जो है,
एक किताब को पब्लिश करने का जो हिम्मत दिए, वो बोकारो के जो है प्रिंसिपल साहब, चास के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर DN महतो जी, उनके सारा चीज़ की हिम्मत चाहिए, बुद्धि के साथ साथ जो है आर्थिक भी हिम्मत चाहिए। वो चीज़ तो माने साथियों से ही मिल सकती है सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए और इसी के साथ अपने समाज को इस तरह के एक ग्रंथ देने के लिए। बहुत सारे युवा जो हैं आप लोग के समाज के, अदर समाज के भी बेहतर ढंग से अपना समाज को समझ पाएंगे इस बुक के माध्यम से। और आप भी इस किताब को यदि लेना चाहते हैं तो इसका आपने बताया नहीं किस तरीके से ये उपलब्ध होगा, मार्केट में उपलब्ध होगा, ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा, या फिर किस तरह के आपके समाज के जो डिफरेंट छोटानागपुर के डिफरेंट क्षेत्र से आते हैं वो देखते हैं और यदि किताब ये लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। देखिए ऐसे तो ये तो ऑनलाइन अभी हम लोग चालू नहीं किए हैं, और हालांकि कुर्मी समाज का जहाँ जहाँ जो है प्रोग्राम होगा वो तो मिलेगा ही, साथ ही जो है जैसे CKP में ओम प्रकाश महतो जी के वहाँ मिल जाएगा, बोकारो में जो है आपका की नाम उठे महादेव डुंगरियार के वहाँ मिल जाएगा। फिर पुरुलिया में जो है अभी मंगाए हैं, अभी वो लोग भी 100 किताब मंगाए हैं पुरुलिया में, वो सोमो बोल के लड़का है, उनके वहाँ मिल जाएगा। मेरा नाम से जो है खोजेंगे कहीं भी, जहाँ भी मैंने कुर्मी लोगों का कहीं प्रोग्राम वगैरह होगा, मेरा नाम से अगर किताब खोजेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। फिलहाल यही अभी चालू स्रोत यही है कि जगह जगह जो आपने लोग चुना है वो लोग जो है डायरेक्टली किताब ले पाएंगे। और इसी के साथ आप यदि किताब सरायकेला खरसवां से लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल के माध्यम से भी हमारा नंबर फ्लैश होती रहेगी, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपका नंबर दे के किताब मुहैया करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आप भी बन रहे चैनल के माध्यम